चलिए बाबू, अब हम लोग पढ़ लेते हैं अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। तो देखिए ओव्यूलेशन को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग। अंडाशय से अंडाणुओं का निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। अंडाशय से अंडाणु का निकलना ही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग। उसी को बोला था अंडोत्सर्ग। समझे आप लोग? सिंपल है, इसमें क्या कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग आप लोग समझ पाते हैं क्या किसे कहते हैं? तो अंडाशय से अंडाणु का निकलना ये क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग। हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछते ना, अंडोत्सर्ग निकलता है। आपसे पूछेंगे कि बाबू रे अंडोत्सर्ग कब होता है, ओव्यूलेशन कब होता है? तो कहिएगा स्टार्टिंग मासिक चक्र के 14वां दिन। खत्म। स्टार्टिंग मासिक चक्र के 14वां दिन। भाई मेरे ठीक, कोई बात नहीं बाबू। सही में तो ढेर ज़्यादा तबीयत खराब उनका है अभी ना? अभी ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। मुझे बड़ा जो तकलीफ में हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ शशि। आप लोग खाना थोड़ा सा कम खाइए, मीठा चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है? और चावल कम खाइए, रोटी भी कम खाइए, मस्त रहिए ना। सूरज डूबने के बाद मत खाइए, सूरज डूबने से पहले खाइए। सामल बता रहा हम लोग खाना ना, सूरज डूबने से पहले खाइए, मस्त रहिएगा। मीठा छोड़ दीजिए, मस्त रहिएगा, समझे? रनिंग कीजिए और मस्त रहिएगा, दौड़िए खेलिए थोड़ा, ठीक रहना है। तब नहीं तो आराम से बैठने से बॉडी में कुछ ना कुछ 30 के बाद ना कुछ इफेक्ट आने लगते हैं बॉडी में। तो खाना पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना ही कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। तो हमने बोला बाबू कि क्या बोला अभी जस्ट हमने कि मासिक चक्र का जो प्रारंभ होता है, मतलब अंडाणु कब निकलता है? तो कहिएगा मासिक चक्र के प्रारंभ है, मासिक चक्र के मतलब शुरुआत मासिक चक्र के 14वां दिन। अंडा कहाँ आता है? अंडा कहाँ आता है? हैं? अंडा अंडाशय में आता है रे भाई। हाय रे कुकरम फुट। अंडा अंडाशय में बन जाता है तो कहाँ आता है? अंडाशय में बनता है, अंडाशय में वही में तो बनता है, दूसरे बनता कहाँ है? उसमें जाएगा कहाँ से फिर? अंडवाहिनी में ना आएगा, फैलोपियन ट्यूब में ना आएगा। तो 14वां दिन फैलोपियन ट्यूब में आता है, समझे आप लोग? अब बताइए बाबू, जब अंडाणु 14वां दिन कहाँ आता है? फैलोपियन ट्यूब में आता है। तो अगर निषेचन नहीं होता है तो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। डेल फैलोपियन जो ओवम है क्या होता है? डेड हो जाता है, ठीक है? अब बताइए, एक क्वेश्चन आपका बनता है कि मासिक चक्र या फिर ऋतुस्राव या आवर्त चक्र, यही ना? मासिक चक्र, ऋतुस्राव या आवर्त चक्र, इसे इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं, ठीक है? तो ये किसे कहते हैं? तो जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो विघटित हो करके क्या हो जाता है? उत्सर्जित। क्या होता है? उत्सर्जित। उत्सर्जित का मतलब पढ़े ना चैप्टर 1, निकल जाना शरीर से, बॉडी से बाहर। तो बोले मासिक चक्र या ऋतुस्राव या आवर्त चक्र, ठीक है? तीनों की एक ही बात है ना। किसे कहते हैं? यानी मेंस्ट्रुएशन का क्या है? तो कहिएगा जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो विघटित। विघटित का मतलब क्या होता है? खराब हो जाना, डेथ कर जाना, मर जाना, इंतकाल कर जाना, है ना? तो विघटित होकर उत्सर्जित हो जाना क्या कहलाता है आपका? मासिक चक्र। क्वेश्चन सब आप लोग को थीम बता दी। मासिक चक्र या बाबू इसी का कहते हैं या ऋतु स्राव या जय को नाम है, लिखना ही पड़ेगा हमको, क्या कीजिएगा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है?
अब बताइए, आप लोग याद हो गया ना आप लोग को, बताइएगा तो। जब, क्या बोले हैं, जब अंडाणु, ऐसे याद रखिए आप लोग, जब अंडाणु का नहीं होता है निषेचन नहीं होता है। बस समझे आप लोग, हमने क्या बताया, अंडाणु का निषेचन हो गया तब तो ठीक है, वो जीवित एक बन जाएगा ना, लेकिन जब नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, डेड हो जाता है। जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वह क्या होता है, विघटित, विघटित होकर क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं मेरे लल्ला, मासिक चक्र कहते हैं। आपसे बोलेंगे भाई मेरे कि पीछे थोड़े आते हैं क्वेश्चन में, एक चीज याद आ रहा है हमको, पुनर्जन्म पढ़ा था हम लोगों को, पुनर्भवन, उसके जनक कौन थे, ट्रेम्बले, ट्रेम्बले थे, देखिए लिखा होगा मटेरियल में होगा, हम शायद नहीं इस वर्ड को बोले नहीं थे उस समय। ट्रेम्बले थे पुनरुद्भवन का, वो किस में आता है पता है ना, किस में आता है, पुनर्भवन किस में आता है, अलैंगिक में आता है ना पूरा, विघटन, विखंडन, ये सब। मासिक चक्र तो यहाँ पर समझे आप लोग, बेट तो क्या होता है, उत्सर्जित होता है, उससे क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। अब आते हैं, अब बताइएगा आप लोग, यह चक्र कितने दिन का होता है बाबू, ठीक है। एक मंथ में एक, हम जानते हैं ना कि एक बारी बारी से क्या वर्क करता है, बारी बारी से अंडाशय जो होता है ओवरी वर्क करता है ना। बताइए, पहला मासिक चक्र कौन सा दर्शन कहते हैं, रजो दर्शन। ये क्वेश्चन पूछता है इसलिए हम लिख रहे हैं। पहला क्या बोलते हैं, रजो दर्शन। अब मेरे भाई बताइए हमको, यह जो मासिक चक्र होता है, आप जानते हैं कि 7 दिन बनने में काम लगता है, और 7वां दिन निकल जाता है, निकलता है ना, उसके बाद निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, वो उत्सर्जित हो जाता है। जब निषेचन नहीं होता क्या होगा, उत्सर्जित हो जाएगा। देखिए, तो यह क्या है मेरे भाई, यह लिख देते हैं, ये 40 से 50 वर्ष के बाद क्या होता है, बंद हो जाता है। समझे आप लोग, 40 से 50 वर्ष के बाद ये कहता है ये बंद हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, रजनो वृत्ति कहते हैं। ठीक है, आप ऐसा रखिएगा, अंतिम मासिक चक्र को क्या कहेंगे, रजनो वृत्ति, जो अंतिम। ठीक है, पहला को रजो दर्शन। इसमें कोई दिक्कत है, यह चक्र कितने दिन का होता है, 28 दिन का, मतलब कि हर एक 28 दिन में ना, हर एक 28 दिन का होता है, चक्र घूमते रहता है। एक बार 28 दिन में हो गया, फिर अगले 28 दिन में होगा, ये मतलब चक्र है कि ना, 28 दिन का चक्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंडोत्सर्ग हो गया, ओव्यूलेशन हो गया आपका, ठीक है, मासिक चक्र हो गया। अब आगे हम बताएंगे आप लोग को, भ्रूण का विकास बताते हैं, इसे छोड़ देते हैं हम, हो गया यहाँ तक। भ्रूण का विकास आप जानते हैं ना बाबू, अंडा, बताइए अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, ये समझाने वाली बात थोड़ी नहीं है, लिखे हैं अंड वाहिनी में, अंड वाहिनी ना लिख करके क्या लिख देगा, फैलोपियन ट्यूब, इंग्लिश में को हिंदी में लिख देगा। समझे आप लोग, आगे बढ़े हम लोग। तो बाबू अब हम लोग आगे देखेंगे, भ्रूण का विकास पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, भ्रूण का विकास। आप बताइए बाबू, पुरुष नसबंदी को क्या कहते हैं, वेस्कोटोमी।
और मादा नसबंदी को क्या, ट्यूबेक्टोमी, है ना। लिख दीजिएगा आप लोग नोट में, इसे लिखिएगा। पुरुष नसबंदी को वेस्कोटोमी, मादा नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी। आप लिख दीजिएगा, लिख देते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है नोट में। पुरुष वेस्कोटोमी ट्यूबेक्टोमी, कोई दिक्कत है? ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। आगे बढ़े हम लोग, चलिए इसे रेज कर दें, इसे रेज कर देते हैं। ध्यान दीजिए, अब पढ़ेंगे भ्रूण का विकास। क्या पढ़ेंगे? भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए हम भ्रूण के विकास में बाबू आप लोग को हम दोनों चीज बता दे रहे हैं, ठीक है। अलग अलग लिख के इसे हम बता देते हैं। ये हो गया मादा जनन अंग, ठीक है। इसमें क्या बनता है? अंडा बनता है। क्या निषेचन के बाद बनता है? क्या निषेचन के बाद बनता है, बताइए? नहीं ना, मुर्गी में निषेचन के बाद बनता है, मुर्गी में निषेचन के बाद बनता है। हाँ, मुर्गी में निषेचन के बाद ही अंडा बनता है, उससे पहले बनता होगा। सबसे पहले अपना जो पार्टनर है, ये हो गया आपका अंडा, समझे। महिलाएं में जो अंडा बनता है छोटा छोटा अंडा होता है, मुर्गी में छोटा छोटा अंडा होता है। एक कहानी सुनने होंगे कि मुर्गी अंडा के लिए काट दिया था, बचपन में पढ़े होंगे, है ना। बहुत सारे मुर्गी का अंडा के लिए सोचा तो उतना दिन का सेवा करना है, काट दो, निकाल लो सब। देखा कोई एक भी अंडा नहीं था उसमें, समझे आप लोग। लेकिन इन लोगों में ना महिलाएं में अंडा बनता है बट छोटा छोटा रहता है, वही जाके यहाँ पे निषेचन कर लेता है ना। अंडा जाता है तब निषेचन करता है। आप मुर्गी के अंडा को खा जाते हैं, खाते हैं ना। चलिए, तो यहाँ पर हो गया मादा जनन अंग, इसका क्या हो गया, ये अंडा हो गया। अब देख लेते हैं हम लोग कि नर जनन अंग, ठीक है। फिर नर जनन अंग के बाद हम लोग देखेंगे दोनों का भ्रूण कैसे कैसे विकास डेवलप करता है। इससे पहले आपको बताते हैं, आपको मादा में कितने जोड़ी ओवरी पाए जाते हैं अंडा से? एक जोड़ी, ठीक है ना। बोले पंछियों में कितने जोड़ी पाए जाते हैं अंडा से? एक जोड़ी ना, एगो। कैगो? एगो। कोई भी पंछी में कितने अंडा से होते हैं? एक अंडा से ओवरी होता है, समझे आप लोग। एक ही अंडा से होता है, चूंकि वो हल्का रहे। अगर डबल होगा तो वेट होगा उसका ज़्यादा। उड़ने के लिए उसको नेचुरली उसको कितने अंडा से दिए गए हैं? एक अंडा से दिए गए हैं, ताकि उड़ सके, उसका वजन वेट जो है ना कम हो सके। तब पंछियों में कितने अंडा होते हैं, अंडा से होते हैं ना कहीं नोट कर लीजिएगा बाबू। एक अंडाशय होता है, एग्जाम में हो सके कि पूछ ले। चलिए इसमें बताइए, इसमें एक मंथ बनेगा तो दूसरा मंथ इसमें बनेगा क्या? चलिए आगे बढ़ के देखते हैं बाबू। हम नर जननांग को ले लेते हैं। यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि रहता है, जानते हैं कि प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या होता है कि
क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है, कैंसर उत्पन्न हो जाता है, समझे, खराब होने से। अब आओ मेरे भाई, हम देखते हैं, बताइए, ये मादा है, मादा युग्मक किसे कहते हैं, मादा युग्मक किसे कहते हैं, बताइए तो आप। अरे यार, आप लोग को मालूम नहीं है, मादा युग्मक पढ़ा दिए, युग्मक कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, नर युग्मक, मादा युग्मक। मादा युग्मक किसे कहते हैं, अंडाणु को मादा की कोशिका के अति कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं, अंडाणु। अब इस सब रटने वाला नहीं है, सब याद दिमाग में रखने वाला चीज है। अंडाणु ये क्या है, मादा युग्मक है, इसको बोलते हैं, है ना, मेल गैम थी, फीमेल गैमेट बोलते हैं ना। ये क्या है आपका, नर युग्मक, जिसे क्या कहते हैं, शुक्राणु को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। तो अंडाणु, अंडा किस में बनता है, अरे अंडा महिला में बनता है ना, इसलिए अंडा, अंडाणु। ये क्या है, क्या बोलिएगा, कहिएगा सर जी ये मादा युग्मक है ना, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट, इसे क्या बोलते हैं, युग्मक, क्या बोलते हैं, युग्मक, 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 समझे आप लोग। इसे क्या कहते हैं, युग्मक, 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 लेकिन कौन युग्मक, नर युग्मक। दोनों में करा दीजिए कुछ ही, निषेचन करवा दीजिए, निषेचन, ठीक है। निषेचन हमने क्या करवा दिया, जब ये युग्मक, मतलब मादा युग्मक, नर युग्मक, जब युग्मक मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज, एकदम दिमाग में रखिएगा, युग्मनज। यानी पहली बार जब निषेचन किया, निषेचन कर लिया, तो स्टार्टिंग में क्या कहेंगे उसको, युग्मनज, वो क्या बन गया, युग्मनज। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, एकदम याद रखिएगा। बताइए, यही युग्मनज कह सकते हैं हम लोग, धीरे धीरे डेवलप होता है, क्या होता है, डेवलप होता है, 1 महीना के अंदर कह सकते हैं, 1 महीना के अंदर इसे हम लोग क्या बोलने लगते हैं, भ्रूण बोलने लगते हैं, ठीक है। 1 मंथ के बाद भ्रूण का विकास हो गया, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एम्ब्रोए, क्या बोलते हैं, एम्ब्रोए। अब तब तक एम्ब्रोए कहेगा जब तक बच्चा बाहर नहीं आ जा रहा है, बाहर आने से 1 मिनट पहले भी क्या कहलाएगा, भ्रूण कहलाएगा, समझे। तो भ्रूण जांच क्या है, अपराध है ना, इस पे केस हो सकता है। भ्रूण जांच कर से ये पता कर सकता है कोई कि भ्रूण कैसा है, मतलब उसका जेंडर क्या है, मेल है या फिर फीमेल है, आदमी है कि औरत है, मतलब गर्ल से बॉय है ना। इसीलिए भ्रूण को जांच करना ही मना है एकदम पूरा, काहे लिए जांच कीजिएगा, लड़की भी ठीक है, क्या दिक्कत है। तो देखिए, कल एक लड़की गई, एक लड़की आगे भी गई है कल, तो ये क्या हो गया, भ्रूण हो गया। कल है ना गई थी कोई लड़की, हमारे यहाँ से गाँव से लड़की नहीं गई थी कोई, तब एक विदाई एक आई, तो ये भ्रूण, एम्ब्रोए, ठीक है। युग्मनज, जाइगोट, क्या बन गया, भ्रूण, क्या बन गया, भ्रूण। यही भ्रूण, ठीक है, 1.5 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर, बाबू इसको बनाना भाई मेरे, इसको निकालो ना, इसको बुक निकाल मेरे, है ना। वर्ड मीनिंग लिख दो भाई मेरे, वर्ड मीनिंग लिखो तो, स्टार्टिंग वाला वर्ड मीनिंग्स। तो हमने क्या बताया बाबू आप लोग को, कि भ्रूण जो है 6 सप्ताह बाद, यानी 1.5 महीना, है ना, 1.5 मंथ के बाद सबसे पहले बॉडी में क्या बनता है, दिल, है ना। वही मतलब बीट करता है ना, बीट करता है, मतलब बीट का मतलब धड़कता है, हार्ट बीट, तो आदमी पता चलता है कि ना, है ना, ये है। तो बताइए 6 सप्ताह में क्या बनता है, सबसे पहले दिल बनता है, समझे आप लोग। 6 सप्ताह में क्या बनता है, दिल बनता है, उसके बाद कोई बनता है,
देखिए अब ठीक है, हम बता रहे थे, सुनिए 6 सप्ताह में पहला बार क्या बनता है, दिल बनता है। उसके बाद धीरे 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 पूरा बॉडी का हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, आराम से बन जाएगा। अब बताइए दिल बना पहले उसका, है ना। दिल बनने के बाद धीरे धीरे बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है, एक बॉडी बन जाता है ना। एक द्रव में पूरा पैक रहता है, एक लिक्विड होता है पेट में, थैला टाइप होता है कुछ, उसमें पैक रहता है, यूट्रस में रहता है, वो यूट्रस से होता है। तो क्या होता है कि देखिए 6 सप्ताह बाद दिल बनता है, धीरे धीरे स्ट्रक्चर पूरा हो जाता है बॉडी का, मतलब पूरा बॉडी का शेप जो है ना ऑब्वियसली हो जाता है पूरा कंप्लीटली। तो बनने में कितना टाइम ही लगता है आप लोगों को मालूम है, 9 महीने लगता है, 9 मंथ्स। 9 मंथ्स 10 महीना 15, सॉरी 9 महीना 10 दिन 15 दिन, है ना। आई थिंक ये कोई ज़्यादा लेट नहीं है। और कोई महिला है, गर्ल्स है, तो 9 महीना 10 दिन में लगता है टाइमिंग, है ना। क्योंकि मोर देन मेल से लेकर के कुछ उसमें अधिक पार्ट्स होते हैं, जिस कारण उनको बनने में थोड़ा क्या होती है, समय लगती है, समझे, महिलाओं को। तो यानी उसको ले लीजिए 9 महीना 10 दिन। आप पुरुष को ले लीजिए 9 मंथ, ठीक है। 9 मंथ्स के बाद क्या हो जाता है, शिशु बाहर आ जाता है। तो आपने क्या जाना, सबसे पहले क्या होता है, शिशु कहाँ जाएगा बताइए, भ्रूण के बाद क्या होगा, 9 महीना में क्या हो जाएगा, शिशु, लिख सकते हैं बेबी, ये बाहर आ जाएगा। बाहर आके अब तब कुछ घंटा तक, कुछ समय तक शांत रह के देखेगा कहाँ आ गए, समझे। वो अलग है, उसका दुनिया होता है, आप समझ पाती हैं, उसका दुनिया अलग है। आने के बाद क्या देखता हो, धीरे धीरे एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, आदमी वर्क बोलता है, बोलते बोलते उसका वहीं से समाजीकरण स्टार्ट हो जाता है ना। धीरे धीरे क्या बोलता है, माँ 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 करता है। अब माँ माँ करते करते क्या कहता है, मोम, मम मम, मम मतलब क्या, पानी, बोलने आएगा तब ना। तो ये होता है आपका युग्मक। युग्मक के बाद युग्मनस, युग्मनस के बाद क्या बनते हैं, भ्रूण, भ्रूण के बाद क्या बन जाता है, शिशु बन जाता है, समझे ना आप लोग। इस तरह से ये चीज़ हो जाता है आपका, भ्रूण का ऐसे ही विकास होता है। बस में भ्रूण का कैसे विकास होता है, भ्रूण का विकास ऐसे होता है, बताइए कि अंडाणु का जीवन काल कै दिन होता है, जो हम बताएं उसको बताइएगा। अंडाणु का जीवन काल कै दिन का होता है, 1 दिन के लिए होता है। अंडाणु का जीवन काल 1 डे के लिए होता है। फैलोपियन ट्यूब में सिर्फ 1 डे ही वेट कर सकता है, मर जाएगा 1 दिन के बाद। शुक्राणु कई दिन तक रह सकता है, 2 से 5 दिन तक, यानी मैक्सिमम कितना ले लेते हैं, 5 दिन। तो बताइए अंडाणु का जीवन का लिखेंगे हम लोग, हमेशा का लिखेंगे 1 डे, लिख देना यहाँ पे, यहाँ पे मत देखिए, यहाँ पे रहते हैं। बताइए बाबू, अंडाणु का जीवन काल मादा के शरीर में, मादा के शरीर में 1 दिन, 1 डे। अंडाणु का जीवन काल, अरे यार ये क्या लिखवा रहा है तू लोग पगला। हाँ। शुक्राणु का जीवन काल कहाँ, मादा के शरीर में कै दिन, 5 दिन, ठीक है, 5 डे। कोई बालक काहे नहीं है, कौन कुछ है क्या बाबू, आज फेस्टिवल कुछ है, आज तो कुछ है नहीं, तब क्या नहीं आया है। चलिए अंडाणु का जीवन काल कै दिन, 1 दिन, और इसका जीवन काल कै दिन, 5 दिन, समझे ना। यानी अंडाणु का जो जीवन काल होता है 1 दिन होता है। बताइए अंडाणु कब आता है ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में, कहिएगा 14वां दिन, सीधे दिमाग में रखिए 14वां दिन, है ना। 14वां दिन क्या आता है, अंडाणु कहाँ आता है। अब बताइए
कोई अपना स्पर्म शुक्राणु 12वां दिन पहुंचाया है, क्या निषेचन होने की संभावनाएं बनती है? क्योंकि आप जानते हैं कि शुक्राणु जाएगा तो कम से कम कै दिन रहेगा? 5 दिन रहेगा। तो अगर आप इस चक्कर में हैं कि हम शुक्राणु कब भेजे हैं, 12वां दिन भेजे हैं, अंडाणु कहीं आएगा 14वां दिन, आप संतुष्ट मत होइए। वो देखिए घटना हो गया, निषेचन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अंडाणु का जीवन काल तो होता नहीं, एक दिन में मर जाता है वो। शुक्राणु का जीवन काल कम से कम 5 दिन होता है। सोच लीजिए इस बात को। खैर, अंडाणु का जीवन काल मादा के शरीर में 1 दिन और शुक्राणु का जीवन काल मादा के शरीर में लगभग 5 दिन। ठीक है, इस तरह से हमने ये चीज पढ़ा। और आगे बढ़ करके हम बाबू देखेंगे जुड़वा बच्चा, क्या देखेंगे, जिसे क्या बोलते हैं, ट्विन बेबी, है ना। ट्विंस बेबी को हम लोग देखेंगे, जुड़वा बच्चा को देखेंगे। बताइए जुड़वा बच्चा कितने प्रकार से होता है? कौन कौन बताइए? एक सेम शकल जुड़वा, एक विदाउट शकल, मतलब कि नो सेम शकल, सेम ना बट जुड़वा। जुड़वा समझते हैं ना किसे कहते हैं? जो दोनों साथ में आता है। अब 1 सेकंड का 10 सेकंड का पता 1 मिनट का था तो उसको जुड़वा ही बोलेंगे ना। ये थोड़ा कि दोनों एक अल्टीमेटली आएगा, बारी बारी से आएगा चक्र टाइप में। तो जुड़वा उसे बोलते हैं। तो जुड़वा में जो हो जाता है आपका, जुड़वा कितने तरह से होता है? 2 तरह से होता है। या तो फिर दोनों का शकल क्या होगा? सेम होगा, या फिर शकल भी क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। उसका शकल कुछ और है, उसका शकल कुछ और हो सकता है। हो सकता है कि ना? तब ये जुड़वा ही मत सोचिएगा दोनों दिखाई देता है एक के जैसा, वही क्या है? जुड़वा है। ऐसा है? ऐसा नहीं है। शकल अगर कोई करिया है, कोई गोर है, दोनों साथे आया है तो उसको जुड़वा नहीं कहिएगा, जुड़वा कहिएगा क्या ना। अच्छा, जुड़वा और भी हो सकता है। ऐसे हो गया 2 प्रकार के, और 2 प्रकार से होता है। या तो फिर दोनों क्या होगा? मेल होगा, या तो फिर दोनों क्या होगी? फीमेल होगी। या एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है, उसको जुड़वा नहीं कहिएगा, उसको भी तो कहिएगा। या फिर वही बात है, फीमेल या मेल हो सकता है ना। यानी हमने देखा है डिफरेंट जेंडर 1, डिफरेंट शकल 2, सेम शकल 3। हो सकता है कि दोनों का सेम शकल हो, फेस चेहरा मैच करता हो। एगो कांड यहाँ कर रहा है, एगो कहीं बैठा है, कह रहा कि ना हम कुछ कांडे ना खोखले, हम तो हिजा ही। नहीं हो सकता घटना सेम शकल पे, पता नहीं चलता है। बात समझ रहे हो ना? ऐसे होता है। तो अब देखिए जुड़ा बच्चा बाबू, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग। अगर एगो शुक्राणु है ना बाबू, एक शुक्राणु और 2 कितका चीज, 2 अंडाणु, तो क्या बनता है? सेम शकल, है ना। एक शुक्राणु और 2 अंडाणु। अगर मेल का, अगर किसका, हम क्या पढ़ रहे हैं? जुड़वा बच्चा, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्विंस बेबी। एक जैसा चेहरा, भिन्न चेहरा, है ना। ध्यान दीजिए बाबू। अब बताओ मेरे बाबू, अगर पहला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं? सेम फेस ना। ये सब अंग्रेजी याद रखना चाहिए। सेम फेस, अब बताओ, इसे मिटा देते हैं। देख लो कुछ नहीं है बाबू इसमें, इसे मिटा देते हैं। बच्चा पहली बार कब पहली बार उल्टी कब आती है? जब हार्ट बीट बन के धड़कता है एक बार में, हचाक, तो उन्हें से हचाक। सुनिए, तो हम बाबू देख रहे हैं जुड़वा बच्चा में, तो सेम फेस और क्या होता है? एक डिफरेंट फेस होता है। अगर अगर बाबू
एक अंडाणु, कितने अंडाणु? एक अंडाणु, सॉरी, एक शुक्राणु आ प्लस दूगो कौची अंडाणु। अगर किसी मेल का एक शुक्राणु उधर कई गो अंडा, दूगो अंडा मिल करके क्या बनाता है? सेम चेहरा, है ना? सेम का सेम फेस, इंग्लिश में क्या बनाता है? अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में हाई फिगरवा है, समझिए, है ना? एक शुक्राणु और दो कौची है अंडाणु, है ना? ये दो क्या है? अंडाणु है, दो अंडा है, सटा दिए के में, चाहे अलग अलग कहिए तो हम कर देते हैं, है ना? एक शुक्राणु दो को जाके अंडाणु से मिलेगा, होता है न्यूक्लियस, होता है केंद्रक, होता है इसमें भी। अब खखोर के काहे लिए पढ़िएगा, आपको जितना काम बतना पढ़िए। इसमें भी केंद्रक होता है, जो मजबूत होता है सेल, ये कोशिका वही जाता है शुक्राणु। तो शुक्राणु और दो का मिल जाएगा अंडाणु, तो क्या बनेगा? सेम शकल। अब आइए इसका जस्ट उल्टा आइए, अगर यही मान लो क्या बन, दो मिल कर रहा था, दो, सॉरी, दो शुक्राणु एक क्या रहता? क्या हुआ है आप लोगों को? डिफरेंट फेस, आई बात समझ में ना? यही है। अब इसमें देखिए, सेम चेहरा में हो सकता है कि लड़का लड़की दो अलग अलग हो, जेंडर हो सकता है, फिर दोनों लड़का हो सकता है दोनों लड़कियां होगा, सन कुछ भी हो सकता है, समझे ना आप लोग? चलिए, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत है? सेम चेहरा सेम शकल हम लोग देख लिए। एगो शुक्राणु दूगो अंडाणु तका बनी सेम शकल, दूगो शुक्राणु एगो अंडाणु रही तका बनी डिफरेंट शकल। जुड़वा कब होगा? या तो फिर दोनों शुक्राणु दूगो रहना चाहिए, तो फिर दोनों अंडाणु दूगो अंडाणु रहना, तब जुड़वा बच्चा पैदा होता है। और वो रेयर केस में, वो लाखों करोड़ों में एक होता है, वो सब नहीं होता है, समझे? कभी कभी भटक जाता है कोनो, जो ना अंडाणु कोनो खिसिया रहता है तो रह जाता है यहीं में, ऐसा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम देखते हैं भाई मेरे किशोरावस्था है। क्या देखते हैं आप? किशोरावस्था। किशोरावस्था किससे कहते हैं? वह अवस्था जिसमें देखिए होता क्या है, पहले होता है शैशवा बाल्य किशोरा, शैशवा बाल्य किशोरा, समझ गए? देखिए किशोरावस्था किसे कहते हैं, इसको पहले हम मिटा लेते तब लिखेंगे उसको, है तो क्यों बार बार मिटाने में भी समय भी लग रहा है, वीडियो भी लंबा बन रहा है। बाबू देखो तो एक चीज़ छोड़ दिए हैं आप लोग, ध्यान दीजिए इस पर। कहाँ गया आपका? क्या लिखे हैं? सेम फेस लिखे ना, सेम चेहरा, तो जिसका सेम चेहरा हो तो उसे क्या बोलते हैं? डाइनोजाइगोटिक। डाइनोजाइगोटिक याद रखिएगा इसको, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं डाइनोजाइगोटिक। लिख देते हैं आप कहीं ना, इसको अच्छा से लिखिएगा, हम थोड़ा सा सटा के लिख दिए हैं। इसे ही बोलते हैं क्या है? डाइनोजाइगोटिक। क्या बनता है? सेम चेहरा बनता है, इसे ही क्या कहते हैं? डाइनोजाइगोटिक। बस इसी में लिख देना है, इसे कहते हैं डाइनोजाइगोटिक। और जब डिफरेंट चेहरा होता है उसे क्या कहते हैं? माइनोजाइगोटिक। खाली लिख दीजिए माइनो और फिर लिख दीजिए जाइगोटिक, समझे आप लोग? तो डाइनोजाइगोटिक किसे कहते हैं? डाइनोजाइगोटिक किसे कहते हैं? डाइनोजाइगोटिक जब चेहरा का हो, सेम हो, उसे कहते हैं डाइनो। और डिफरेंट तो क्या कहेंगे? तो उल्टा याद रखिएगा, डिफरेंट होगा तो डी से डिफरेंट, लेकिन डाइनोजाइगोटिक ना माइनोजाइगोटिक। सेम चेहरा होगा तो क्या होगा? डाइनोजाइगोटिक। इसको याद रखिएगा बाबू अच्छा से। अब उतारिए इसको। अब पढ़ते हैं बाबू हम लोग, जनन के आधुनिक तकनीक, मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्निक। मॉडर्न रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जो ये मॉडर्न आपका रिप्रोडक्टिव है, जो सिस्टम ये सब चीज़ है, आधुनिकरण में देखिए
क्या लिखें, क्वेश्चन समझिए आप लोग, लिखें कि जनन की आधुनिक तकनीक। जनन का मतलब क्या होता है, संतान को उत्पन्न करना, जनन। और उसकी कौन सा तकनीक देख रहे हैं हम लोग, आधुनिक तकनीक। तकनीक मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, ठीक है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। तो आपका पहला आता है टेक्नोलॉजी में IVF। क्या आता है, IVF, जिसे कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF का फुल फॉर्म क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, पहला है IVF। IVF क्या है, कहिए, तकनीक है गुरुजी एगो, है ना। इसे क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, निषेचन। चलिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फुल फॉर्म हो गया ना आप लोग को। इसी को कहते हैं, IVF को ही कहते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। ये एक क्या है, यह एक तकनीक है, ठीक है, जिसका बांझपन की समस्या हो या फिर किसी कारणवश आपका जो अंडवाहिनी होता है, फैलोपियन ट्यूब होता है, डैमेज हो जाता है, या फिर किसी कारणवश क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। कौन बंद होता है, फैलोपियन ट्यूब, यानी अंडवाहिनी जब बंद हो जाता है तो निषेचन की संभावना बॉडी की इंटरनल तो नहीं है, बॉडी की इंटरनल तो नहीं हो पाता है, कभी भी निषेचन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ब्लॉक है। क्या ब्लॉक है, अंडवाहिनी FT क्या है, ब्लॉक है। जब FT ब्लॉक है तो अंडा तो बनेगा, अंडा से में FT तक आएगा भी, लेकिन शुक्राणु का मिलन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीच में क्या है, दीवार आ जाता है, उसको ब्लॉक कही क्या हो गया, रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया, वहां से दोनों का ना कभी मेल होगा, नहीं हो पाएगा। युग्मक का कभी मेल हो भी नहीं करेगा, निषेचन होगा, यानी कारण क्या हो जा रहा है। तो FT में होता क्या है, FT में कभी कभी डैमेज होता है किसी कारण, या फिर नेचुरली क्या होता है, ब्लॉक रहता है वो, समझे आप लोग। अंडा बनता है बट वो ना फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। तो इस कारण को दूर करने के लिए वैज्ञानिक ने क्या लाया, IVF। क्या लाया था, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया द्वारा होता क्या है कि किसी भी महिला के, बाबू किसी भी महिला के, समझिएगा मेरे भाई, ये अंडा बनेगा, यहाँ पे क्या है, ब्लॉक है, अंडवाहिनी से बोलते हैं, अंडवाहिनी जो गर्भाशय जो होता है ना, गर्भाशय से और अंडाशय के जोड़ता है, उसे अंडवाहिनी कहते हैं। ये एक नली होता है, इस नली में निषेचन की प्रक्रिया होती है। कभी ये अंडा तो बनेगा बट यहाँ पे क्या है, ब्लॉक है ये, तो अंडा इधर से क्या आएगा, आपका शुक्राणु आएगा, कभी दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं होगा। तो इस कारण में क्या होता है, IVF का हम लोग सहारा लेते हैं। होता क्या है कि किसी सिरिंज के माध्यम से ना कैसे खून निकाला जाता है, उसी प्रकार मान लीजिए कि अंडा निकाला जाता है ना। अंडा को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, समझे आप लोग। अंडा को हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और नर का स्पर्म लिया जाएगा, नर का लेगा शुक्राणु लिया जाएगा, आपका हो जाएगा शुक्राणु। आज दोनों को क्या करवा देंगे, फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, मतलब दोनों कहाँ, एक वो लेंगे क्या चीज, एक लेंगे पूरा लैब लेंगे शीशा का, ठीक है, शीशा का लैब लेंगे और उसमें दोनों का करवा देंगे निषेचन, मतलब उसमें स्पर्म भी हो गया आपका, ये ओवम भी हो गया, ठीक है। बाहर हमने क्या किया, IVF क्या है, तो IVF जो है आपका बाह्य निषेचन की प्रक्रिया है। ये क्या है, बाह्य निषेचन की प्रक्रिया, है ना। निषेचन कहाँ कराया जाएगा, बाहर। निषेचन कहाँ कराया जाएगा, बाहर कराया जाएगा। इसका अंडाणु लेके, है ना, इसका अंडाणु लेके ना, नर का शुक्राणु लेकर के अब बाहर का जाएगा, उसको मिलाया जाएगा। बताइए, अंडाणु क्या है, युग्मक है, शुक्राणु क्या है, युग्मक है, दोनों युग्मक है, ये भी युग्मक है, ये भी युग्मक है। दोनों को हमने क्या कर दिया, बाहर लाके इस एक लैब में, शीशा के लैब में क्या कर दिया, उसको मिला दिया। मिलाने के बाद ये क्या बन जाता है, युग्मन बन गया। मतलब जब तक से भ्रूण ना हो जाए, युग्मनज होता है, कह दीजिए ना कि 10 दिन के बाद क्या हो जाएगा, ये भ्रूण हो जाएगा। तो भ्रूण हो जाएगा ना, तो इस भ्रूण का पालन इस लैब में नहीं हो सकता है, बल्कि इसी भ्रूण को एक आता है ना, एक पतला टेक्निक आता है, ठीक है, वो योनि के रास्ते फिर से उसी के गर्भाशय में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है ना। एक टेक्निक आता है, बहुत नॉर्मल होता है, आप देखिएगा डॉक्टर ये सब इलाज करता है। तो इस भ्रूण को, ठीक है, इस भ्रूण को क्या करता है बाबू, गर्भाशय में क्या करता है, छोड़ देता है। इस ये भ्रूण बनाते हैं, बताए ना, युग्मनज नहीं है, ये क्या बनाती है, भ्रूण। ये भ्रूण का जब विकास हो जाता है, ये भ्रूण हो जाता है जब, मैंने भ्रूण तक इसमें रखेंगे जब तक भ्रूण हो नहीं जाता। तो भ्रूण हो गया, अब फिर इस भ्रूण को उठा कहाँ डाल देंगे हम लोग, गर्भाशय में, यूट्रस में, बच्चेदानी में। यूट्रस में डाल देंगे काहे के लिए, ताकि वो क्या हो सके,
सयान हो सके, मतलब पोषण उसका हो सके। पोषण हम लोग लैब में नहीं कर सकते हैं किसी बच्चा का, ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर बॉडी के अंदर ही हो सकता है। ये ना खराब है, हमको यूट्रस से क्या मतलब है, यूट्रस तो सही है। तो अब क्या होता है, इसको कहाँ डाल देते हैं हम लोग, यूट्रस में डाल देते हैं। यूट्रस में धीरे क्या होता है, विकास हो के बस का होता है, लड़का बाहर आ जाता है, मतलब उसका पोषण हो जाता है, वहाँ पे पोषण मिलता है। तो पोषण बच्चा को कहाँ मिलता है, यूट्रस में मिलता है। अब समझे ना क्या बता रहे हैं आप लोग को, यहाँ पर निषेचन करवा के भ्रूण बना के भ्रूण को कहाँ डाल देते हैं हम लोग, यूट्रस में। यूट्रस में फिर जन्म ले लेगा बच्चा आराम से नॉर्मली। अब मान के चलो इसको क्या कहेंगे, जब हम इस महिला के अंडाणु को लेकर के क्या कर दिया हमने, शुक्राणु से बाहर क्या कर दिया, निषेचन करवा दिया, बाह्य निषेचन, मतलब हो गया ना आपका आउट, हमने क्या करवा दिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। फर्टिलाइजेशन करवाने के बाद भ्रूण बन गया, एम्ब्रॉय बन गया, एम्ब्रॉय को उठा कहाँ डाल दिया, उसी महिला के कहाँ डाल दिया, यूट्रस में डाल दिया। जब उसी महिला के यूट्रस जहाँ से निकाले थे उसी महिला के यूट्रस में डालेंगे तो उस महिला में जो बच्चा आएगा उसे क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी। समझे आप लोग, उसी का ना निकाल के उसी में डाल रहे हैं तो क्या बनेंगे, उसको कहेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी। मान के चलो किसी का फैलोपियन ट्यूब भी खराब है और बच्चेदानी भी खराब है, यानी गर्भाशय भी खराब है, दोनों खराब है, यूट्रस भी खराब है और फैलोपियन ट्यूब भी खराब है, अंडा तो बनेगा अंडा से में, वैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या बना दिया हम लोग, भ्रूण, भ्रूण बन गया। अब इस भ्रूण को इस मदर में नहीं डालेंगे क्योंकि इस यूट्रस क्या है, डैमेज है, खराब है। अब इस भ्रूण को किसी दूसरी महिला में डाल देंगे। जब वो बच्चे को जन्म देगी तो वो जो मदर जो देगी जो जन्म, वो क्या कहलाएगी, सेरोगेट मदर। समझे, तो दोनों कंडीशन में संभावना है, इसको बोलते हैं तकनीक। तो एक होता है आपका आईवीएफ और दूसरा होता है कुछ सेरोगेट, सेरोगेट मदर। आईवीएफ से क्या होता है, क्या होता है आईवीएफ, दोनों अलग चीज़ नहीं, एक में हम इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन आईवीएफ एक अलग चीज़ हो गया। आईवीएफ स्पेशल किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है उसी महिला के लिए किया जाता है, लेकिन उस महिला का मतलब यूट्रसो खराब है, तो अब सेरोगेसी करवाएगी वो। सेरोगेसी कैसे करवाएगी, दूसरे महिला को दे दी कि लो बाबू पाल दो मेरे बच्चा को, है ना, वो जन्म दे देगी, आइए अपना बच्चा ले लेंगे, पैसा कुछ दे करके बीच में बस हो जाता है काम। तो ऐसे ऐसे होता है। तो हम पूरा आईवीएफ का ना पूरा हम सिस्टम लिख दे रहे हैं बाकायदा। आप लोग की समझ में आ गया ना कैसे बताए हैं, सब बुझा गया। टेस्ट ट्यूब बेबी कब कहेंगे, जब उसी का अंडाणु उसी में डालेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी। और उसके बाद क्या होगा, नहीं वो भी खराब होगा तो क्या होगा, सेरोगेट, सेरोगेट मदर हो जाती है। सेरोगेसी कराना पड़ता है, बहुत खर्चा आता है, 10 से 15 लाख रुपये आता है खर्चा। खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को, इसको हम पूरा हम आईवीएफ का भी लिख देते हैं, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर लिखना है, इसी बात का लिखना है खाली, है ना, इसलिए हम इसको रोक के लेते हैं वीडियो को। बाबू समझिए, आधुनिक तकनीक समझ गए जनन की प्रक्रिया के लिए। आधुनिक तकनीक क्या है तो कहिएगा क्या होता है, आईवीएफ। क्या होता है आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ क्यों किया जाता है तो कहिएगा जब ब्लॉक हो जाता है फैलोपियन ट्यूब या फिर डैमेज होता है, या फिर कह सकते हैं कि बांझपन को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आईवीएफ का, है ना, बांझपन को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आईवीएफ का। तो इसे हम लिख सकते हैं कि बांझपन को दूर करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये आपका आईवीएफ हो गया। देखिए आईवीएफ में क्या लिखते हैं, पूरा आपको पढ़ते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा बढ़िया से, लिखे हैं, ध्यान दीजिए, यह एक इलाज है। आईवीएफ क्या, एक इलाज है, ट्रीटमेंट है। यह एक इलाज है जिसमें महिला की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक या डैमेज हो जाने के कारण होता है, उसे भ्रूण बनने तक कहाँ जी, तथा इसमें अंडाणु को बाहर निकालकर, महिला से अंडाणु को बाहर निकालकर और नर से शुक्राणु लेकर के उसको मिलाने के बाद उसे भ्रूण बनने तक एक कहाँ रखते हैं, लैब में रखते हैं, ठीक है। इसके बाद उस भ्रूण को पुनः उसी महिला के अंदर क्या करते हैं, गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चे को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। उसी महिला के अंदर डालेंगे तो क्या कहेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। अगर उस महिला के अंदर नहीं डालेंगे, दूसरी महिला के अंदर डालेंगे तो क्या कहेंगे, सेरोगेट मदर। क्या कहेंगे, सेरोगेट मदर। हो गया, सिंपल है, साधारण है, समझे ना आप लोग। तो हाँ, यूट्रस खराब होने के बाद आदमी सेरोगेसी करवाता है, लेकिन कोई कोई है, ठीक है, जो अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर को ठीक रखने के लिए करती है, किसी दूसरे महिला के अंदर डाल देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा सा लड़का भी कमज़ोर होता है, वीकनेस आता है उसके अंदर। यहाँ तक हो गया ना। अब पढ़ते हैं मेरे भाई, हम लोग क्या पढ़ते हैं, किशोरावस्था। ध्यान दीजिए क्या बोलते हैं, किशोरावस्था किसे कहते हैं, वह अवस्था जिसमें बच्चा धीरे धीरे, वह अवस्था जिसमें बच्चा धीरे धीरे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाता है, उसे कहते हैं किशोरावस्था। फिर समझ के बता रहे हैं, वह अवस्था जिसमें बच्चा, क्या बता रहे हैं, जिसमें बच्चा धीरे धीरे शारीरिक, मानसिक और कुछ भावनात्मक
रूप से परिपक्व हो जाता है तब क्या कहते हैं उसे किशोरावस्था। यह अवस्था 10 साल से लेकर के 19 साल के अंडर तक होता है, ठीक है, किशोरावस्था। और एक बताया था आपको यौनारंभ है, प्यूबर्टी, उसको बोलते हैं पुबर्टी, है ना, PUBERTY, प्यूबर्टी। यौनारंभ किसे कहते हैं समझिएगा आप लोग। यौनारंभ जब किसी शरीर का जनन अंग कार्य करने लगता है तब उसे क्या कहते हैं, यौनारंभ। यौनारंभ की जब स्टार्टिंग हो गया जनन का बनना कार्य करना उसे क्या कहें, यौनारंभ। तो अगर आप देखिएगा ना कि सभी के सभी यौनारंभ किस में आता है पता है आपको, किशोरावस्था में आ जाएगा। क्योंकि हम क्या बोले, शारीरिक रूप से माने जनन कार्य करने लगे, उसका शारीरिक ढांचा का सुडौल हो जाए, उस वो भी किस में आता है, किशोरावस्था में आता है आपका। और क्या कहते हैं मानसिक रूप से, यानी मेंटली आपकी थॉट्स क्या है, सोच क्या है, भावनात्मक आपके अंदर ये प्रेरणा आती है कि नहीं, आंतरिक प्रेरणा होता है, एक बाह्य प्रेरणा होती है, जैसे इंटरनल मोटिवेशन है ना, एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। जैसे कोई आपको कोई काम करने के लिए देगा, आपको मन नहीं लग रहा है, अगर कोई बाहरी दे दे प्रेरणा तो आप काम करिएगा। जैसे आपको हम बोल दें बाबू कि टेस्ट दीजिएगा तो हम क्या देंगे आपको, आपको देंगे हम 500 रुपये देंगे इनाम, तो ये आपको क्या हो गया, ये हो गया प्रेरणा। आपकी मोशन काम करेगा, आपके ना ये जो भावनात्मक चीज़ें हैं आपको काम वर्क करेगी उस समय। ये किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में। आप किसी चीज़ को सोच सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है कि ना, ऐसा होता है, लड़का लड़की दोनों में होता है किशोरावस्था में, समझे ना आप लोग। तो वह अवस्था जिसमें मानसिक रूप से भी परिपक्व हो जाता है और शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है और भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाता है, उसे कहते हैं किशोरावस्था। लेकिन यौनारंभ में सिर्फ और सिर्फ किसको देखा जाता है, शारीरिक रूप से परिपक्व। उसमें क्या होता है, शारीरिक रूप से क्या होता है परिपक्व, यानी शरीर उसका जो है ना वर्क करने लगता है, जनन में भागीदारी ले सकता है उसका पार्ट्स, इसका ना ऑर्गन्स, तो उसे बोलेंगे हम लोग का यौनारंभ। लेकिन बता दें फिर से, किशोरावस्था में क्या आ जाएगा, तीनों आ जाएगा। आप किसी चीज़ को सोच सकते हैं कि नहीं, जैसे आपको वोट देना है तो आप किस अवस्था में वोट देना शुरू कर देते हैं आप लोग, किशोरावस्था में। 18 साल पर देखिए वोट देने का आपका अधिकार है। क्यों है 18 साल पर, क्योंकि आपके अंदर एक शारीरिक जनन का कार्य करना, आपकी विचारधारा अलग हो जाती है। आपके अंदर 18 साल के बाद आपको ये सोच समझ में आएगा कि हमारे लिए कौन लीडर अच्छा है, कौन खराब है, कौन सही है, क्या बढ़िया है, क्या खराब, ये सब समझ में आने लगता है उस समय कि कौन गलत है, कौन सही है। भले किशोरावस्था में बह जाते हैं, वो अलग चीज़ है ना, लेकिन ये नहीं होता है कि यौनारंभ में आपकी सब कुछ सोचने या समझ में नहीं होती, बच्चा रहते हैं, दिमाग एकदम लड़का लेकर रहता है उस समय। 12 साल 13 साल के बाद यौनारंभ में स्टार्ट हो जाता है, यानी जनन कार्य करना शुरू कर देता है। क्या उस समय आदमी के बाद दिमाग बहुत बुद्धि ज़्यादा हो जाता है, आदमी सोचने लगता है थोड़ा ना कहीं कैसे होता है, कहाँ चीज़ समझ, क्या कैसे परिवार चलेगा, क्या होगा, कैसे हमको कमाया जाएगा, कहाँ से रोटी आएगा, कहाँ से अनाज आएगा, इसको क्या उससे मतलब है का जी। लेकिन किशोरावस्था में आपको समझ में आ जाती है, मेंटली रूप से, शारीरिक रूप से आपका और भावनात्मक रूप से, तीनों आपको इंक्लूड कर दीजिए, बन जाएगा किशोरावस्था। लेकिन शारीरिक बोलेंगे ना, किशोरा में शारीरिक बोले हैं ना, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, बोलेंगे यौनारंभ, क्या कहेंगे, यौनारंभ कहेंगे, ठीक है, प्यूबर्टी कहेंगे। क्या सब के सब प्यूबर्टी किस में आ जाएगा, किशोरावस्था में, किस में आएगा, किशोरावस्था में आ जाएगा। क्योंकि यौनारंभ किसे कहते हैं, तो शारीरिक रूप से चेंजिंग आना बॉडी में, है ना, द्वितीय लैंगिक लक्षण आना, है ना, तो जब वो आता है तो किशोरावस्था में तो आ जाएगा। यौनारंभ की शुरुआत कब होती है, कहिएगा 12 साल पे, दोनों के मिला के कहते हैं 13 साल, लड़का लड़की में होता है ना। किशोरावस्था कब होता है, 10 से लेके कहाँ तक, 19 तक। तो बताइए 10 से 19 में 13 नहीं आता है, आता है ना। तो सब के सब यौनारंभ किस में आ जाएगा, किशोरावस्था में, है ना। मैं समझ रहे, क्या सब के सब किशोरावस्था आएगा यौनारंभ में, नहीं आएगा। क्योंकि किशोरावस्था में और दो चीज़ आ जाता है, एक मानसिक एक भावनात्मक। यौनारंभ में आपके मानसिक रूप से सोच नहीं सकते हैं कोई चीज़, जो है सो है, ठीक है। लेकिन किशोरावस्था में चेंजिंग आ जाता है। किशोरावस्था का टाइमिंग कब होता है, 10 से लेकर के 19 साल तक। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब होता है। एडल्टिंग आ जाता है, एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं लोग, है ना। किशोरावस्था में ना किसी चीज़ को ना देखने से ना आपके अंदर का इमोशन जगता है, इमोशन, आप समझिए क्या होता है, इमोशन जगता है। यौनारंभ में इमोशन नहीं आता है, आप भावनात्मक रूप से नहीं सोच सकते हैं। कोई जिससे मान के चलो कोई खूबसूरत जा रहा है या फिर जा रही है, हम कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं मोशन दिमाग में कराने लगा, कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत है, अगर ये सब आ गया, ब्यूटीफुल, कितना हैंडसम है, ये सब आ गया, इसका मतलब आप सोच रहे हैं, इस चीज़ को सोच रहे हैं, आप इसको फील कर रहे हैं ना, तो किस में आ जाएगा आपका, किशोरावस्था में। ये सब चक्कर पकड़ किस में होता है, किशोरावस्था में होता है। ऐसे बोला जाता है, हम अभी तो देखे नहीं, हम जानते हैं उसके बारे में, जो जो साइकोलॉजी पढ़ता है वो जानता है ना, किसी के ऊपर 7 सेकंड देखने के बाद ना अट्रैक्शन हो जाता है। इसे 7 सेकंड नहीं देखना है, 7 सेकंड किसी के ऊपर नहीं देखना है, घूम जाना है, जैसे आए हाँ सीधे चलो, तो ये होता है।
तो ये सब किस अवस्था में होता है? ये सब चीज़ सोचने की समझने की क्षमता कब आती है? किशोरावस्था में आ जाती है, वो भी एक सर्टेन एज के बाद, जैसे 17 साल 18 साल का जी। तो किशोरावस्था समझे किसे कहते हैं? देखिए, वह अवस्था जिसमें बच्चे धीरे धीरे शारीरिक और कची मानसिक तथा भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? किशोरा अवस्था कहते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? यह कब होता है तो कहिएगा 10 से लेकर के 19 साल तक ये रहता है, ठीक है, वर्ष हो तो गया। किशोरावस्था में कोई दिक्कत है इसमें? जब मनुष्य का, है ना, या फिर मानव का जनन अंग कार्य करने लगता है, उसे क्या कहते हैं? यौनारंभ कहते हैं, है ना। इसमें घबराइएगा मत। यौनारंभ दो प्रकार से, सॉरी, युग्मक किसे कहते हैं? तो किस, है ना, युग्मकों का मिल, जैसे शुक्राणु अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है आपका? कह सकते हैं कि मानव का कोशिकाओं चाहे नर कोशिकाओं का कहते हैं, युग्मक कहते हैं। नर कोशिका तथा मादा कोशिका क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। खैर, इसमें आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग। किशोरावस्था देख लिए ना हम लोग। अब देखें बाबू, जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाए? क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या को नियंत्रण कैसे किया जाए? तो उसमें बहुत सारे विधि हैं। यांत्रिक विधि है ना, अस्थाई अस्थायी रूप से बहुत सारे विधियां हैं। पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है पेट, इसको मिटा देते हैं, बहुत ज़्यादा है। ध्यान दीजिए बाबू, देखते हैं बाबू, एग्जाम में एकदम प्रॉपर आता है, एकदम प्रॉपर आता है, समझिए। जनसंख्या नियंत्रण क्या है? जनसंख्या को सीमित रखना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या को सीमित रखना क्या कहलाएगा? जनसंख्या को सीमित करना जनसंख्या नियंत्रण, मतलब पॉपुलेशन पे क्या कंट्रोल। बताइए आप, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय है? ये सब विधि को लिखना है, यहीं पे क्वेश्चन दिया है ना, कि पॉपुलेशन यानी जनसंख्या को किस तरह से कंट्रोल किया, यानी सीमित रखा जाए, बढ़ने नहीं दिया जाए, क्योंकि अभी वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे हम लोग हैं, भारत है कि नहीं? अच्छा, जनसंख्या को सीमित रखना ही क्या कहलाता है? देखिए ना, जनसंख्या नियंत्रण। आप लोग इसमें क्या दिक्कत है? विधि लिखते हैं, मेन है विधि आपका पढ़ना, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो विधि हमको जानना है। पहला विधि होगा आपका प्राकृतिक, मजाक मत करो सन यार, सुनिए, नेचुरली। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? नेचुरली। नेचुरली क्या करेंगे बाबू हम लोग, कि अभी जैसे हम लोग बता दें आप लोग को, कि जब भी हम लोग मतलब जो थी होगा, जो निषेचन की प्रक्रिया होगा, तो निषेचन ऐसा काम करना है कि मतलब निषेचन ना हो पाए। जैसे अंडाणु का मिलन शुक्राणु से ना हो पाए। अगर मान के चलो शारीरिक संबंध कोई बन रहा है, ठीक है, उस दौरान क्या करना है आपको? सोच लेना, समझ लेना है कि मतलब अंडाणु किसी का कब तक बनता है, कब वेट कब आता है, कब नहीं आता है। उस दौरान मतलब ऐसा मतलब टाइमिंग से रखना है, टाइमिंग मतलब जोन दे करके। चलिए, इसके बाद हम लोग दे, आप जानते हैं ना कि मासिक चक्र के 14वां दिन क्या आता है? अंडाणु आता है। तो उसके 2 दिन के बाद, तो क्या कभी मिल सकता है अंडाणु से शुक्राणु? मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। 14वां दिन आता है, आप 12 तारीख को शुक्राणु को भेज दिए हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो इतनी नहीं, 5 दिन रहेगा, निषेचन हो जाएगा। और जब निषेचन हो जाएगा तो क्या होगा? बेबी, बेबी होगा ना जी। तो बेबी को रोकना है तो निषेचन नहीं करने देना है, ये हो गया नेचुरली। तो मासिक चक्र के 14वां दिन एक 14वां दिन तथा उसके आगे
आगे के दिनों में समझिए क्या लिखे हैं, लिखे मासिक चक्र के 14वां दिन के नजदीक यानी समीप के नजदीक तथा उसके आगे के दिनों में, मतलब है ना, उसके आगे के दिनों में संभोग से क्या रहे, दूर रहा जाए। कहाँ रहे, दूर रह जाए। ठीक है, तो क्या हो सकता है, निषेचन नहीं हो सकता है। और जब निषेचन नहीं होता क्या पॉपुलेशन बढ़ेगा, पहला यानी एजुकेशन, अगर सबको मिला दीजिए ना हम लोग, तो एजुकेशन, जो शिक्षित है वो समझ सकता है कि मेरा बेबी कब होगा कब नहीं होगा, उसके अंदर थॉट्स आ जाएगा। नीतीश कुमार भाषण में बोले थे कि शिक्षा होना जरूरी है, शिक्षा है तो बेबी हम दो और हमारे दो, बस बात समझ रहे हैं आप लोग ना, इना के हम दो हमारे 10, ऐसा नहीं करना है ना। एगो के पाँच बात है, एगो के कपड़ा नहीं के, अरे काम मतलब क्या है, कुछ भी नहीं है किसी का, ये बोल रहे हैं आप लोग, गजब हंसते हैं बौरा कहीं का। दूसरा नियम, बाबू ध्यान दीजिए, रासायनिक विधि में हम दवा का प्रयोग करते हैं, गर्भ निरोधक दवा का प्रयोग करते हैं बाबू। किसका प्रयोग करते हैं, गर्भ निरोधक दवा की, माला एन और माला डी, माला एन और माला डी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए बाबू, रासायनिक विधि में क्या है, यानी आप केमिकल खाते हैं, ठीक है ना, गर्भ को ठहरने नहीं देना है, गर्भ ठहरने से बचाने के लिए क्या खाता है, कोई मेडिसिन खाता है, टैबलेट आता है, टैबलेट टाइमिंग से खा लेता है अपना, ठीक है, और क्या होता है, भ्रूण का विकास नहीं होता है, शरीर से क्या होता है, बॉडी से बाहर आ जाता है, तो भ्रूण के है ना विकास नहीं हो पाए, इसलिए क्या करता है, गर्भ निरोधक दवा, यानी गर्भ को मारने वाला क्या होता है, दवा होता है, ताकि गर्भ तैयार ना हो। उसके लिए कौन सा मेडिसिन चलता है, माला एन माला डी, ठीक है। गर्भ निरोधक पता है, रासायनिक विधि में किसका प्रयोग करते हैं, गर्भ निरोधक गोलियां की, गर्भ, बाबू टाइम नहीं है, गर्भ निरोधक, जैसे माला डी तथा माला एन, ये दवा का नाम है, माला डी और माला एन, इससे गर्भ नहीं ठहरेगा, ठीक है, मर जाएगा वो। तीसरा विधि होता है आपका यांत्रिक विधि, क्या होता है आपका, यांत्रिक विधि। इस यांत्रिक विधि को कहते हैं अस्थायी विधि, क्या कहते हैं, अस्थायी विधि। जो महिलाएं होती है, जो महिलाएं होती है, बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, जो महिलाएं होती है, ऐसे हो बनता है जो भी हो, इसमें जो अंडा बनता है, यह क्या होता है आपका, ये क्या होता है, गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, यूट्रस में एक आता है अस्थायी रूप से कॉपर टी आता है, टी के शेप के, क्या आता है, टी के शेप के कॉपर टी आता है, जो कि इसके दीवार पे क्या होता है, चिपक जाता है, इसके दीवार पे क्या होता है, चिपक जाता है। ये शुक्राणु आने के बाद यहाँ पर निषेचन होगा, नहीं होगा, क्योंकि यूट्रस से जाएगा तब ना वहाँ पर शुक्राणु, कहाँ वहाँ एफटी में जाएगा तब ना होगा निषेचन, एफटी में जेबे नहीं करेगा, क्योंकि कॉपर टी जो होता है ना पूरा कवर कर लेता है, इसे दीवार के जैसे कवर कर लेता है, और उसमें शुक्राणु जा पाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा, जिस कारण निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। इसका मतलब हम लोग कॉपर टी का प्रयोग कर सकते हैं, किसमें, महिला में। महिला किसका प्रयोग करती है, कॉपर टी का। क्या ये फिक्स होता है, फिक्स नहीं होता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, तो कॉपर टी का आ गया। अस्थायी रूप से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को रोक सकते हैं कॉपर टी का प्रयोग करके। और नर में किसका प्रयोग करता है, कंडोम का प्रयोग करता है, ठीक है, वो उसके अंदर क्या होता है, वो भी एक तरह से सेफ के लिए ठीक है। तो बताइए, एक आपका यांत्रिक विधि, यांत्रिक विधि में क्या, मादा किसका प्रयोग करती है बाबू, मादा कॉपर टी का, और नर किसका प्रयोग करता है, कंडोम का करता है, ठीक है। इसमें शुक्राणु कहाँ नहीं जाएगा, इंटरनल नहीं हो पाएगा, है ना, बाहर आ जाएगा। मादा कॉपर टी हो गया, नर क्या हो गया, कंडोम हो गया। आगे बढ़ते हैं बाबू, 4th नंबर बढ़ते हैं बाबू, ये हो गया कुछ ही, प्राकृतिक, रासायनिक, यांत्रिक, और चौथा क्या लिखे, सर्जिकल विधि। क्या लिखे, एक होता है आपका सर्जिकल विधि, ध्यान दीजिए, सर्जिकल विधि को कहते हैं, इसे पति क्या कहेंगे, अस्थाई की अस्थाई, अस्थाई से क्या कहेंगे, अस्थाई कहेंगे। सर्जिकल विधि, सर्जिकल विधि में क्या होता है, पुरुष का नसबंदी कर दीजिए या फिर मादा का नसबंदी कर दीजिए, वो क्या होता है, फिक्स हो जाता है, वो क्या होता है, अस्थाई होता है। एक बार नसबंदी कर दो, जीवन में खानी खत्म, उसका हो गया ना, किसी का भी। तो पुरुष नसबंदी, इसमें क्या होता है बाबू, एक सेकंड मेरे भाई, मेरे लल्ला, पुरुष नसबंदी तथा
नसबंदी द न होता है बाबू। इसमें कोई दिक्कत है आप लोग को? इसमें कोई दिक्कत है? पूरा में कोई दिक्कत है बाबू? 4 गुण है पॉइंट से, और पॉइंट लिखे हैं, ध्यान दीजिए, खुलबुलो मत। पहला क्या है? प्राकृतिक विधि। इसमें क्या हम बाहर से कुछ लगा रहे हैं? बाहर से कुछ काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि 14वां दिन हम क्या नहीं भेजेंगे? शुक्राणु को नहीं भेजेंगे। शुक्राणु का जब भेंट नहीं होगा अंडाणु से तो निषेचन होगा। तो ये आप खुद के ऊपर कंट्रोल रखिए। पहला नंबर प्राकृतिक मतलब क्या है? खुद से कंट्रोल। दूसरा चीज रासायनिक विधि, दवा खाना पड़ता है, निषेचन हो जाता है, उसके बाद क्या खाता है? कोई दवा खाता है ताकि गर्भ नहीं ठहरे, बच्चा बाहर निकल जाए शरीर से, मरल है ना। अबॉर्शन करवाता है, अबॉर्शन समझते हैं? अबॉर्शन आप लोग मूवी देखते हैं, अबॉर्शन करवाता है कोई। अब देखिए क्या होता है, यांत्रिक विधि होता है, मादा में कॉपर टी लगाया जाता है और कंडोम लगाया जाता है पुरुष में। और एक होता है सर्जिकल विधि, नसबंदी कर दो, वेस्कोटोमी और ट्यूबोक्टोमी। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? जनसंख्या पर कंट्रोल कर सकते हैं। यही तो है आपका, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को? तो इस सब में आप लोग यांत्रिक विधि, फलाना विधि याद नहीं भी रहेगा तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से, और क्या कर सकते हैं? दवा खा करके, मेलाडी है ना, कॉपर टी का प्रयोग करके, कंडोम का प्रयोग करके, और नसबंदी कर करके ये करके लिख सकते हैं आप लोग। क्या दिक्कत इसमें है? इसको उतार लीजिए बाबू, फिर हम लोग कल मिलते हैं क्योंकि अगला क्लास है, बेचारा तंग कर रहा है।